अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। क्रांति और बढ़ेगी। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। कहते हैं मुसीबत जब आती है तब चारों ओर से आती है। ठीक इसी तरह अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत के कई फ्रंट खुल गए हैं। ईडी को एक तरफ 100 करोड़ के कनेक्शन के आरोप तो लगे ही हैं, अब अफसरों की जासूसी कराने के आरोप लगे। इसका खुलासा हुआ 150 पन्नों के उन दस्तावेजों से। आरोप है कि ईडी की टीम को केजरीवाल के घर से एक अहम सबूत हाथ लगा है। 150 पन्नों वाले सीक्रेट दस्तावेज मिलने का दावा किया गया। ईडी के 2 संयुक्त निदेशक स्तर के अफसरों के बारे में डिटेल रिपोर्ट है। अफसरों के काम, परिवार और उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। बरामद हुए दस्तावेजों को एक तरह से गैर कानूनी माना गया। अधिकारियों के बारे में ये दस्तावेज कहां से आए? क्या ये जासूसी का मामला है? ईडी ने इसे अहम सबूत के तौर पर लिया। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे ईडी की टीम ने सीएम केजरीवाल के सिविल लाइंस वाले सरकारी आवास पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान केजरीवाल का फोन और लैपटॉप जब्त किया गया था। आरोप है कि इसी छापेमारी के दौरान जांच टीमों को कथित जासूसी के दस्तावेज मिले थे, जिसे ईडी ने अपने सबूतों की लिस्ट में शामिल किया। करीब 2 घंटे उनसे पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली सीएम की पूरी रात ईडी के लॉकअप पे कटी। ईडी का दावा है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जबकि केजरीवाल और उनकी पार्टी इसे सियासी साजिश करार दे रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबी बहस के दौरान दलीलों का दौर भी खूब चला। केजरीवाल ने 3 वकीलों को उतार दिया। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में किंगपिन बताया। इस पर केजरीवाल के पक्ष से कहा गया कि कोई सीधा सबूत नहीं मिला। ईडी ने आरोप लगाया कि पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग ली। इस पर केजरीवाल के वकील ने अपनी दलीलें दी कि गिरफ्तारी का कोई केस नहीं बनता। ईडी ने कहा कि 45 करोड़ हवाला के जरिए भेजे गए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि 3 से 4 नाम उछाले गए, सभी का पैटर्न एक जैसा है। वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनके सहयोगी, इनके एडवाइजर जो लीकर स्कैम में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है। एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। अरविंद केजरीवाल पर ईडी के एक्शन ने आम आदमी पार्टी के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। नेता, विधायक और कार्यकर्ता, समूची पार्टी सड़कों पर दलबल के साथ उतर आए। सबसे बड़े संकट काल में पार्टी को गठबंधन के सहयोगियों का भी साथ मिल गया। ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ 1-2 लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहां पर उपस्थित है और मैं समझता हूं सब एकजुट होके इस मामले में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया जी, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। वार पलटवार के बीच अहम सवाल उन दस्तावेजों पर आकर टिक गया। साथ ही साथ सीएम केजरीवाल पर कुर्सी छोड़ने का दबाव भी बढ़ने लगा। इस मामले में एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। क्रांति और बढ़ेगी।
अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। कहते हैं मुसीबत जब आती है तब चारों ओर से आती है। ठीक इसी तरह अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत के कई फ्रंट खुल गए हैं। ईडी को एक तरफ 100 करोड़ के कनेक्शन के आरोप तो लगे ही हैं, अब अफसरों की जासूसी कराने के आरोप लगे। इसका खुलासा हुआ 150 पन्नों के उन दस्तावेजों से। आरोप है कि ईडी की टीम को केजरीवाल के घर से एक अहम सबूत हाथ लगा है। 150 पन्नों वाले सीक्रेट दस्तावेज मिलने का दावा किया गया। ईडी के 2 संयुक्त निदेशक स्तर के अफसरों के बारे में डिटेल रिपोर्ट है। अफसरों के काम, परिवार और उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। बरामद हुए दस्तावेजों को एक तरह से गैर कानूनी माना गया। अधिकारियों के बारे में ये दस्तावेज कहां से आए? क्या ये जासूसी का मामला है? ईडी ने इसे अहम सबूत के तौर पर लिया है। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे ईडी की टीम ने सीएम केजरीवाल के सिविल लाइंस वाले सरकारी आवास पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान केजरीवाल का फोन और लैपटॉप जब्त किया गया था। आरोप है कि इसी छापेमारी के दौरान जांच टीमों को कथित जासूसी के दस्तावेज मिले थे, जिसे ईडी ने अपने सबूतों की लिस्ट में शामिल किया। करीब 2 घंटे उनसे पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली सीएम की पूरी रात ईडी के लॉकअप पे कटी। ईडी का दावा है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जबकि केजरीवाल और उनकी पार्टी इसे सियासी साजिश करार दे रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबी बहस के दौरान दलीलों का दौर भी खूब चला। केजरीवाल ने 3 वकीलों को उतार दिया। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में किंगपिन बताया। इस पर केजरीवाल के पक्ष से कहा गया कि कोई सीधा सबूत नहीं मिला। ईडी ने आरोप लगाया कि पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग ली। इस पर केजरीवाल के वकील ने अपनी दलीलें दी कि गिरफ्तारी का कोई केस नहीं बनता। ईडी ने कहा कि 45 करोड़ हवाला के जरिए भेजे गए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि 3 से 4 नाम उछाले गए, सभी का पैटर्न एक जैसा है। वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनके सहयोगी, इनके एडवाइजर जो लीकर स्कैम में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है। एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। अरविंद केजरीवाल पर ईडी के एक्शन ने आम आदमी पार्टी के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। नेता, विधायक और कार्यकर्ता, समूची पार्टी सड़कों पर दलबल के साथ उतर आई। सबसे बड़े संकट काल में पार्टी को गठबंधन के सहयोगियों का भी साथ मिल गया। ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ 1-2 लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहां पर उपस्थित है और मैं समझता हूं सब एकजुट होके इस मामले में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया जी, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। वार पलटवार के बीच अहम सवाल उन दस्तावेजों पर आकर टिक गया। साथ ही साथ सीएम केजरीवाल पर कुर्सी छोड़ने का दबाव भी बढ़ने लगा। इस मामले में एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई।